ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट a member of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC? इनमें से कौन से बिम्स्टेक के मेंबर नहीं है? तो बिम्स्टेक एक बार आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद इजी हो जाएगा आपके लिए। बिम्स्टेक ऐसे करके आपने लिख लिया बिम्स्टेक। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से आपका है म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। अब इसमें दो और ऐड कर देना आप, दो और कौन से है? एक है आपका नेपाल और एक है आपका भूटान। बेसिकली बिम्स्टेक होते कौन से हैं? जो आपके बे ऑफ बंगाल इस वाले एरिया से टच कर रहे हो। तो आपको पता है श्रीलंका हमारा टच कर रहा है, इंडिया हमारा टच कर रहा है, बांग्लादेश टच कर रहा है, फिर म्यांमार आपका टच कर रहा है, फिर आपका है थाईलैंड, ठीक है। और दो हमने हेल्प के लिए, मतलब उनके पास कोई नहीं है, बे ऑफ बंगाल टच नहीं कर रहे हैं, वो कौन से? नेपाल और भूटान, उनको भी ले लिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं? इसमें इंडोनेशिया नहीं है, तो आपको नॉट बताना था, 4 ओनली आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान सा था। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है इसकी ट्रिक, देख लो आप। बिम्स्टेक नाम में लिखा है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ईसी को छोड़ दो, ईसी की जगह एन भी ले लो, नेपाल, भूटान, नाम से ही हो गया है, तो ठीक है। लो फिर अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं, रील बनाते हैं। नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, थाईलैंड हाँ है, नेपाल है, भूटान है, इंडोनेशिया नहीं है, 4 ओनली आ गया जो नहीं है इसका मेंबर, खत्म कहानी, ठीक है। पेपर में इतनी फास्ट होता है फिर ये। आगे चलते हैं। Which of the following sites were obtained by the British East India Company under Treaty of Sugauli? बोल रहा है ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी। 1860 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, सिर्फ हेस्टिंग्स नाम था, जो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं बने थे, गवर्नर जनरल बंगाल थे, सिर्फ हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सिर्फ हेस्टिंग। ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, ये किसके साथ हुई थी? नेपाल के साथ हुई थी। नेपाल ने बोला था कि आप काठमांडू को छोड़ के शिमला ले लो, रानीखेत ले लो, नैनीताल ले लो, बट काठमांडू छोड़ दो, कैपिटल छोड़ दो। तो इसलिए काठमांडू हमारे पास नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश कैपिटल है, रानीखेत उत्तराखंड में है, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। तो आपका हो गया, कौन सा हमने लिया था? 2, 3, 4 हमने लिया था, आंसर आ गया डी, हो गया ये तो। पर फिर भी एक बार और फास्ट करते हैं। Which of the following sites were obtained by the British East India Company under Treaty of Sugauli 1816? ट्रीटी ऑफ सुगौली में हेस्टिंग्स नाम के थे, इन्होंने गोरखास भी लिए थे, याद रहे। काठमांडू नेपाल हमने नहीं लिया था, बाकी शिमला हमारा, रानीखेत हमारा, नैनीताल हमारा, 2, 3, 4 आ गया जो हमने ऑब्टेन किया था ब्रिटिश से, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्री, हाँ बिल्कुल सही। बिकॉज द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन ओवर टाइम, हाँ आपकी जरूरतें अलग है, उस हिसाब से गरीबी रेखा अलग है, ठीक है। आपका ए एन आर 2 आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी फॉर बॉम्बे हो गया, ठीक है। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन आया, इस वाले क्वेश्चन पे आपको मजा आएगा। कंसिडर द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के टेन्योर को बताइए और अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। काल क्रम अनुसार इनको सेट करना है आपको, पहले कौन आया बाद में कौन आया। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब देखो बहुत आसान से करा रहा हूं, प्यार से देख लो। नीलम संजीवा रेड्डी एक लौते हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिना कोई और इनके कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हुआ था। तो इनकी तारीख थी 1977, क्या डेट थी? 77। जो आपने पिछले बार देखा था क्वेश्चन, वर्क फॉर फूड प्रोग्राम 7777, तो नीलम संजीवा रेड्डी 77, ठीक है। फिर आया आपका के आर नारायण। के आर नारायण कब थे? जब आपको पता है जितने भी ये जो है ना मिलेनियल्स जो पैदा हुए, जो आप वीडियो देख रहे हो, आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, वो सब यही है, के आर नारायण वाले। 1997 से लेके सन 2002 तक ये हमारे थे राष्ट्रपति, के आर नारायण। तो आप याद रखना, आप लोग के आर नारायण वाले हो, ठीक है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम ये थे आपके 2002 से लेके करीब 2007 तक के ये थे। क्यों इनकी इतनी इज्जत होती है? ये भी बात इनकी इज्जत से होती है क्योंकि 2002 में ये भाजपा वाले टाइम पे सिलेक्ट हुए थे और 2007 में कांग्रेस के टाइम पर भी ये थे। इन्होंने एक बहुत आदर्शवाद तरीके से अपना समय बिताया था।
आर वेंकटरमन। अब यहां पर दिक्कत होती है, आर वेंकटरमन कौन है, बट हम लोग देखते हैं कि इन्हीं से हम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है सबसे पुराने नीलम संजीवा रेड्डी, तो 1 वाला आपने पकड़ लिया 1। तो अब आपको पता चल गया 1 है तो 4 होगा ही होगा। अब ये 3-2 में लड़ाई चल रही है, पहले कौन आया, पहले 3 आया कि पहले 2 आया। तो आपको पता है आपके जीवन काल में आपने अब्दुल कलाम का ही नाम सुना है, तो 3 लेटेस्ट होंगे, 2 ये रहा। आंसर आ गया 1423। ये बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। एक बार फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नीलम संजीवा रेड्डी, इनकी डेट है 1977, जब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था। के आर नारायण, जितने भी मिलेनियल्स हैं यहाँ पर 1996 से लेकर 2002 तक यही थे हमारे देश के राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम की डेट आ गई 2002 से 2007 तक की। आर वेंकटरमन के बारे में आपको नहीं पता, तो इसका आंसर क्या है, सबसे पुराना कौन से हुए, 1 ये वाला, उसके बाद 4 लाइन से है इसलिए, और फिर लेटेस्ट में आपको पता है अब्दुल कलाम। तो आंसर आ गया सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, याद रहे, पहले मैं समझा रहा हूं फिर आसान करने के लिए, आपको स्पीड में बता रहा हूं कि जब आप पेपर आएगा ना तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। 10-15 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में। जैसे ये वाला आओ, विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। यस, पोटैटो का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, यूपी है। यूपी में भी कौन सा जिला है, आगरा। सबसे ज्यादा आलू होता है। पोटैटो कौन लाए थे, पोर्टुगीज लेकर आए थे, तो पोटैटो पोर्टुगीज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अलीगढ़। हाँ, तब ये करंट अफेयर था, 2025 का ही पेपर है, तब हाँ बनाया गया था अलीगढ़ में। 1-2 इसका आंसर है। ठीक है, अब जैसे इस बार का करंट अफेयर क्या है कि आयुष यूनिवर्सिटी कहां पर है यूपी में, तो ये गोरखपुर में। ये इस बार का करंट अफेयर है जो यहां पर आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताओ, अगर ये भी क्वेश्चन अगर आप छोड़कर आ रहे हो तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल मैच करना है। शेड्यूल भी मैच नहीं कर पाओगे, अच्छा। 7th शेड्यूल में लिस्ट आती है आपकी A3 2 जगह है, चलो ठीक है, A3 2 जगह तो B1 ऑटोमेटिकली हो गया। B1 क्या है, 8 शेड्यूल में भाषाएं हैं। अच्छा, 9 शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एड, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार 9 शेड्यूल ही ऐड किया था, तो सी का हो गया 4। अच्छा, अरे वाह, आंसर तो आ गया, A फॉर इलाहाबाद। 10 शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन, D2, ये रहा, फिर से आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज सुबह का ही ये चल रहा है, अब पार्लियामेंट में सेशन चालू हो गया ना, तो 20 टीएमसी के सांसद हैं जिन्होंने टीएमसी पार्टी छोड़कर बोल दिया है कि हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके एंटी डिफेक्शन पे स्पीकर का फैसला आने वाला आज आ गया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन बताना है आपको। जनरली एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर फ्यूज वायर। हाँ, क्यों लेते हैं इसे फ्यूज में, कि ये जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाए तो आपके घर की वायरिंग बच जाए। रीजन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, इसका तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो जल्दी थोड़ी सी गर्मी से टूट जाएगा ये। तो आंसर आ गया A/R इज फॉल्स, D फॉर डॉग। थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म हो रहा है। Which of the following are not correctly matched, गलत कौन से हैं बताइए। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर है, हाँ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून है, अरे सबको रटाया चिक चिक के। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च है, नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब आता है, 3 मार्च को। इसकी पूरी लिस्ट बना लेना, इंपॉर्टेंट वाले जो भी है। तो नॉट करेक्टली मैच में 3 ओनली A आंसर आ गया। तो भाई साहब 22 मार्च को ऐसा क्या है, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। और आपको पता है 23 मार्च को क्या था, शहीद दिवस, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जी की फांसी हुई थी 23 मार्च को। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बुद्धा, अच्छा, नॉट करेक्टली मैच बताना है, कौन सा सिटी किस नदी पर नहीं है। बुदापेस्ट क्या डैन्यूब पर है, अच्छा, पता नहीं, आपको नहीं पता। कोलोग्न क्या राइन पर है, आपको नहीं पता। न्यू ऑर्लिन्स क्या मिसूरी पर है, आपको नहीं पता। हैदराबाद क्या पेलेरू पर है, नहीं, हैदराबाद का तो मूसी है। ये अगर आपको नहीं पता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। नॉट करेक्टली मैच्ड में आपका, अच्छा, यहां पर आपको पढ़ा कि 4 तो गलत है नॉट करेक्टली मैच्ड में। अब 2 में 4 आ रहा है, या तो 3-4 गलत है या 2-3-4 गलत है। सो इसको भी आप
अभी वेट करो, इसको होल्ड रखना, इसको आप पढ़ना पड़ जाएगा आपको। वैसे इसका आंसर 2, 3, 4 हो सकता है, बट इसको आप अभी छोड़ो, इसको नहीं कर पाएंगे, ये नहीं। बस खत्म। तो इंपॉर्टेंट शहर और उनकी नदियों के नाम एक बार देख लेंगे। खाने के बारे में कौन सी बात गलत है? नंबर 1 क्या देखते हो आप? ट्रिपल ए सबको पढ़ाया गया, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता खाने में, तो 4 ओनली गलत है आपका। आगे आंसर ए। चलो जल्दी हो गया थोड़ा। अच्छा, अब इनको अरेंज कराना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अच्छा ठीक है साहब, देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ था? राजा। सबसे पहले आते हैं 1 पे राजा, बी से वैशाली, ऐसे करो बी तो 2 हो गया। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र 3rd में अशोक के टाइम पे, और कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के टाइम पे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? राजगीर 2 सबसे पहले आएंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा आपका? वैशाली 2 के बाद 1 2 जगह है। फिर सबसे लास्ट में आपका होगा कुंडलवन कश्मीर। ये रहा आंसर, ए फॉर इलाहाबाद। 2025 का पीसीएस का। द हिमालयस फॉर्म सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब होता है जो परमानेंट नदी, ऐसी नदी जो बहती चली जाए, बहती चली जाए, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी। बिकॉज द हायर द रेंजेस ऑफ हिमालय द स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए इज टू आर द एक्सप्लेनेशन हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 135 से। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।